जयपुर में सुबह से मतदान शुरू हो गया है। अभी लगभग 3 बज गया है। इसके बाद अब यहाँ पर गति बढ़ गई है। अलग अलग क्षेत्रों में मतदान की स्पीड बढ़ रही है। शुरुआत में सुबह स्पीड थोड़ा स्लो थी। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मतदान कर चुके हैं। सर, मतदान हो गया? हाँ साहब, मतदान हो गया साहब। इस बार के मतदान में क्या खास था? आपको क्या लगा कि आसानी थी, कुछ सुविधाजनक स्थिति बनाई गई बहुत थी? सुविधाजनक स्थिति थी और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पहले अंदर जाने दिया जा रहा था, व्हील चेयर उनके लिए प्रोवाइडेड थी। ये बहुत अच्छा एक स्टेप था। उनको वेट करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जा रहा था। ये बहुत अच्छी बात है। मुद्दे क्या थे? मन में क्या चल रहा था? किन किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया गया? क्या प्रमुखता रही इस बार मतदान में? ये प्रमुखता तो यही है कि साहब जो भी पार्टी पावर में आए उसको जनता के लिए करना चाहिए। जो वादे करे जाते हैं वो हमेशा निभाने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ करे और उसके बाद अपन 5 साल तक भूल गए। सड़कें, मेरे को सबसे ज़्यादा तो लगता है साहब सड़कें जो होती हैं। आपने लोकल मुद्दों को रखा होगा दिमाग में, आदर्श नगर की सड़कें। मैंने तो सारे लोकल मुद्दे रखे हैं साहब। जब सड़कें हैं जो अभी 5 साल बाद ही सुधरती हैं, बीच में बारिश आई, जियो की लाइनें डल गई तो सड़कें नहीं सुधरेंगी, गड्ढे हो गए नहीं सुधरेंगी। पर जैसे अगला चुनाव आएगा उसके पहले सारी सड़कें ये गलत चीज़ है। ये हर परमानेंटली काम होता रहे। वो कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए साहब। ये काम ऐसे ही कई काम चलते रहने चाहिए। आपने पिछली बार जो मतदान किया, इस बार के मतदान में उम्र बढ़ी होगी, सुविधाएं बढ़ी या कुछ वैसे ही रही? सुविधाएं बढ़ी हैं और आगे से कोई काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ हमको अपना वोटिंग करने का मौका मिला। सीनियर सिटीजन को कोई परेशानी नहीं रही? बिल्कुल परेशानी नहीं हुई और बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। मुद्दे बदले आपके कि मुद्दे वही हैं? पहले भी वही थे, वही अभी भी वही हैं। डेवलपमेंट हमारे एरिया का जो है उस पर एम्फेसिस रहता है लोकल में। तो हम लोकल इशूज मुद्दे लोकल मुद्दे जो हैं आप एक्सपेक्ट यही करते हैं कि एमएलए जो हैं हमारे एरिया का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हमारे एरिया का डेवलपमेंट पिछली बार तो कुछ हुआ नहीं, आप उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ होगा। आप बताइए, आपने मतदान कर दिया। मतदान आने में थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि जाऊंगा तो लाइन लगेगी, परेशानी होगी, कुछ लगा आपको ऐसा? नहीं, मतदान करना हमारा अधिकार है और ये कर्तव्य भी है, इसलिए सब्र करके होता है, आना तो है ही। इसमें तो निश्चित तौर पे कि छोड़ना दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत समझेंगे तो होगी, सब्र करना पड़ता है। तो लाइन तो है ही लंबी। अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि काफ़ी लोग मतदान करने आ रहे हैं, इसलिए भीड़ है तो आपको लाइन में लगना पड़ा थोड़ी सी देर। तो मैं इनसे बच्चों से भी कह रही थी कि सब्र करिए, ये तो हमारा कर्तव्य है, तो भीड़ क्या है। मुद्दे कुछ बदले कि वही है? ये मुद्दे तो देखिए, हमें काम करने वाली सरकार चाहिए, जो भी सरकार आए। तो सबसे बड़ी बात जो पिछले 5 साल से देख रहे हैं, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो कि चाहे नगर निगम का क्षेत्र माना जाता हो तो उससे हमें शिकायत है, वो नहीं होती है। वो उसमें थोड़ी सी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से शहर में महिलाओं को लेकर के जो समस्याएं बढ़ रही हैं, चाहे रेप केस बढ़ रहे हैं या उनके साथ छोटे बच्चों की भ्रूण हत्या के केस बढ़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी शिकायत है। उसमें वो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए इसके ऊपर काम करे। आप बताइए, आपने मतदान कर दिया, क्या सुविधाएं थी यहाँ पर इस बार? सुविधाएं जैसे मदर ने बताया है कि ये दान है, एक मत का दान कर रहे हैं हम। तो दान करते समय परेशानी भी आएगी तो आपको बियर करनी है। तो क्योंकि ठीक है, भीड़ है, आई थिंक हम लोग पीक टाइम पे आए हैं तो इस समय ज़्यादा भीड़ रहेगी, वेटिंग भी रहेगी। मुद्दे आपके कुछ वही हैं कि जैसे उन्होंने बताया, क्लेanलीनेस, सफाई की एक बहुत मुझे है कि गंदगी जो है हर जगह फैली हुई है। मैंने अपने एरिया में ये अभियान किया है कि सफाई रहनी चाहिए। इंदौर जैसी सिटी है, सिंगापुर जैसी सिटी है, वैसी हमारी जयपुर सिटी होनी चाहिए। आप बताइए मैम, आपने मतदान कर दिया? कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे, कुछ परेशानी लगी आप? नहीं, कोई भी सिस्टम होता है तो कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। आपने कर दिया क्या मतदान? आ जाइए इधर आ जाइए। तो कोई दिक्कत नहीं लगी, सब कुछ बढ़िया रहा? सब बढ़िया रहा। मुद्दा आपका बदला कि वही रहा? क्या कह रहे हैं? मुद्दे बदले कि वही रहे जो पिछले चुनाव में थे? मुद्दे तो देखिए नए अराइज होते रहते हैं। बेसिक जो मुद्दे हैं वो तो सॉल्व होने ही चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती क्या है, मुद्दा होता है? बेसिक मुद्दा क्या होता है? बेसिक मुद्दा यही है, जो भी हमारी सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सब, हाँ, जो भी नागरिक की सुविधाएं हैं वो सारी मिलनी चाहिए। विमेन सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं विमेन ऑर्गेनाइजेशन से, तो विमेन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आप बताइए, आपने मतदान कर दिया? हाँ जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है, यही परेशानी है। 2-3 बज गया, परेशानी तो आ ही रही है। परेशानी तो थोड़ा सा आ ही रहा है।
परेशानी तो है। परेशानी रही, मुद्दा कुछ बदला कि नहीं आपका? मुद्दा वही रहा? तो क्या बदला, गरीबी तो गरीबी रह गया, गरीबी में गरीबी क्या के लिए बड़ा काम हुआ है इस बार? नहीं हुआ, हम लोगों गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। कह रहे दोनों सरकार गैस फ्री दे देगी इस बार। जो देगा अच्छा चलिए, देंगे ना, जब सोच लेना 5 साल के बाद फिर आएंगे चुनाव, ऐसे बात चुनाव नहीं। आता जाता रहेगा। ये बताइए, आपने मतदान कर दिया? आपकी उंगली देखें जरा। हाँ, तो मतदान हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस हुई? मतदान में तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, हम जागरूक नागरिक हैं, इसलिए हम हर बार वोट डालने जरूर आते हैं। पर इस बार जो विकास के मुद्दे हुए हैं राजस्थान में कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब सिंगल काम भी हमें नहीं मिला, न आपके कोई सफाई होती है, न पानी की कोई व्यवस्था है, गैस वैस की तो खैर आप बात छोड़ के रखो, ये तो खाली चुनावी जुमले हैं, है ना। हमें कोई सुविधा नहीं मिली है, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। क्यों कि हर एक जो भी वो एग्जाम्स होते हैं ना, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। तो आपका ये तो नया मुद्दा बदला है, मतलब ना चेंज हुआ है इस बार चुनाव में। हम तो अब की बार विकास जो दे रहे हैं ना, उनको वोट दे रहे हैं। आपने मतदान कर दिया? मैं कर दिया। तो ये बताइए, करें कोई दिक्कत नहीं, जागरूक नागरिक हैं आप, तो आते हैं मतदान करने। तो कुछ मुद्दों को लेकर बड़ी चुनौती चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है वोटर कहाँ जाके क्या करें। चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मैं राष्ट्रीयता के नाम पर वोट देता हूँ कि अगर देश का विकास होगा तो फिर राज्य का भी होगा, फिर आपके जिले का भी होगा, आपके एरिया का भी होगा। अगर विकास ऊपर से अवरुद्ध हो जाएगा तो नीचे भी नहीं होगा। देश के मुद्दे रहेंगे, वो ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा है, राष्ट्रीयता। ठीक, तो ये देखिए, ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हमने बातचीत की उन लोगों से जिन्होंने मतदान कर दिया है। बड़ी लंबी लाइन है, अभी आप देख सकते हैं बगल में, थोड़ा उधर घुमा दीजिए एक बार। और जो लाइन लगी हुई है ये मतदान की है, मतदान यहाँ पर जारी है और बड़ी संख्या में मतदान यहाँ पर हो रहा है। आदर्श नगर के इन जो मतदाता जिन्होंने मतदान कर दिया, इनका कहना है कि मतदान देने में परेशानी नहीं आई, जगह बहुत बढ़िया है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, लेकिन मुद्दे बदले ज़रूर हैं। इनको विकास का मुद्दा इस बार बहुत प्रमुख है, उसी पर मतदान हुआ है। एबीपी लाइव से संतोष कुमार पांडे, जयपुर, आदर्श नगर।